हम लोग देखेंगे फिग जैम। ओके, यहाँ से करेंगे क्लोज अपने टाइम पर रहिए। ऑल प्रोजेक्ट्स, ये हमारे ऑल प्रोजेक्ट्स आ गए इसके अंदर। क्लिक करेंगे यहाँ पर। अजय, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिग जैम बोर्ड। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या हो रहा है, ऑडियो ब्रेक हो रहा है? बाकी स्टूडेंट कंफर्म कीजिए, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम किसी तरह का? सही है सर, सही है। सही है। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये होता है अपना फिग जैम। फिग जैम का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे कुछ अपना एक रिलेशन अगर क्रिएट करना चाहते हो अपने कंटेंट के बीच में, कि लेट्स से कि यूज़र अगर किसी वेबसाइट पर आता है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, उस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे साइट मैप वगैरह अगर हमें बनाने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखिए इसको साइट मैप भी हम लोग वेबसाइट के टर्म बोलते हैं साइट मैप, फिग जैम के टर्म में माइंड मैप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं माइंड मैप के नाम से आपको दिखाता हूँ, माइंड मैप विद फिग्मा। तो जनरली जब हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसके ना आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं। ये देखो फिग्मा की साइट से अवेलेबल है। ठीक है, आइडिएशन इन रियल टाइम टुगेदर, यहाँ से इन्फिनाइट कैनवस, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, कोलैबोरेटिव, यहाँ से मतलब सभी लोग एक साथ ज्वाइन करके काम कर सकते हो, कलेक्टिव। और यहाँ से जिस भी तरह के आप डायग्राम बनाना चाहते हो वो क्रिएट कर, जैसे यहाँ पर आपका मेन एक्शन, देन उसके अंदर चाइल्ड एक्शन, देन फिर उसके अंदर न्यूक्लियर एक्शंस, जो भी आप लेना चाहते हो उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। तो जैसे कि एम्पैथी मैप, अब एम्पैथी मैप अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये आपको कुछ इस तरह के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कि यूज़र की जो बेसिकली बिहेवियर है, जो उसके एक्शंस हैं, उसके लिए जो हम लोग प्लान करते हैं, तो सेज, थिंक्स, डज, फील्स, तो अलग अलग जगह पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेज में क्या क्या सिनेरियोज हैं, फिर यहाँ पर थिंक्स में क्या क्या सिनेरियोज हैं, डज में क्या क्या सिनेरियोज हैं, तो ये सारे टेम्पलेट्स ना इसमें ऑलरेडी बने बनाए होते हैं। माइंड मैप की अगर हम लोग बात करें, माइंड मैप हमारे कुछ इस तरह के दिखते हैं। देखो ये फिगमा के अंदर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ब्लॉग यूआई रोड मैप, तो उसके अंदर से 3 मेन एक्शन, उन मेन एक्शंस के अंदर से फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये ट्री वगैरह हम लोग अपना फिग्मा में इस तरह से यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे आपका ये टेक्स्ट टूल हो गया, यहाँ से सिलेक्शन टूल हो गया, ये टेबल है इसके अंदर ही, जैसे कोई चीज़ आपकी अप्रूव हो गई तो उस पर स्टैंप लगा दो अपनी कि भाई ये वाला काम हमारा डन है। मतलब मल्टीपल कार्ड अगर बनाए तो कौन कौन से कार्ड हमारे शॉर्ट हुए उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से आप उसके ऊपर फिर अपना जो एक्सप्रेशन है वो रिएक्शन वगैरह अपने डाल सकते हो उठा के उसके ऊपर। ये पेनिंग वगैरह के लिए रहेगा, आपको इधर उधर अगर मूव करना है, ये आपका मूव टूल हो गया, ये आपका मार्कर टूल हो गया, यहाँ से आपको स्टिकी नोट्स हो गया, आप यहाँ से क्लिक करके जिस भी कलर का स्टिकी नोट बनाना चाहते हो अपना बना सकते हो और उसके ऊपर लिख सकते हो। अब मान लो कि हम सब लोग कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, तो जैसे मेरा अगर मैंने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा है तो मेरा यहाँ पर नीचे देख रहे हो दिखा रहा है। ऐसे अगर मान लो हर्षिता उसके अंदर है, या निकिता उसके अंदर है, या अजय उसके अंदर है, सचिन उसके अंदर, जो जो अपना अपना आइडिया वहाँ रखेंगे वो उसके नाम से कार्ड अपने
इसी में अगर मान लो मुझे लगता है मुझे कोई और अपना पॉइंट रखना है तो मैं यहाँ से, जैसे आप लोग इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में देखते हो आर्ट बोर्ड हमारे ऐड होते जाते हैं, सेम उसी तरह से ऐड कर सकते हो चीज़ों को उसके अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं स्टिकी नोट जिसके आप कलर के बेसिस पर आप अपना कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ से आपको मिलती है शेप्स, किस तरह के आप शेप्स वगैरह बनाना चाह रहे हो इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपने ये एक रेक्टेंगल चूज़ किया तो यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया इसके अंदर। उसके आगे मुझे कोई डिफरेंट बॉक्स की रिक्वायरमेंट, हमने डिफरेंट बॉक्स बना लिया। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, देखो कनेक्ट हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो मान लो हम अपने लिए कुछ इस तरह का क्रिएट करना चाह रहे हैं और यहाँ से आप देखेंगे 3 तरह के आपके अलग अलग शेप्स अवेलेबल, सर्कुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगल। और इसके अंदर फिर आपको अलग अलग तरह की कस्टम शेप्स मिलेंगे। जैसे मान लो कहीं पर बात आ रही है डेटाबेस से रिलेटेड तो मीनिंगफुल आइकन्स है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा देना है। जहाँ पर स्टोरिंग की, कैप्चरिंग की कुछ बात आ रही है तो वहाँ पर डेटाबेस है, जैसे कहीं पर लॉगिन ऑथेंटिकेशन है तो वहाँ पर एक चाबी वाला सिंबल अवेलेबल है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए एक्टिविटी, आपका आर्काइव, यहाँ से चैट, क्लाउड, कंप्यूट, डेटाबेस, डेस्कटॉप, तो मीनिंगफुल आइकन्स हैं, उसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस चूज़ करोगे तो यानी कि अगर यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया तो कहाँ जाएगा, तो हम लोग उसको पॉइंट कर देंगे डेटाबेस। ठीक है, इस तरह से। तो चलो एक छोटा सा हम लोग फ्लो मैप बना के देखते हैं कि क्या रहेगा। जैसे मेरे पास रेक्टेंगल है, मैं अपना कस्टम खुद से क्रिएट भी कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई ये है हमारा प्रोजेक्ट जिसका नेम है अरीना एनिमेशन, प्रीत बिहार, इस तरह से। अब हमें इसके अंदर बेसिकली बॉक्सेस बनाना है। ठीक है, जब यूज़र यहाँ पर आएगा तो यूज़र को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, तो हम यहाँ से अपने अपने ट्रिगर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस तरह पर। ठीक है, आपको और लगता है इसमें और बना सकते हो कि यूज़र कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर स्पेस बार दबाएंगे तो देखो अपना आप ही हैंड टूल में स्विच हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ जाके लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर क्या रहेगा, होम। ठीक है, और पेज क्या हो सकता है, जैसे कि अबाउट अस, और पेज क्या हो सकता है, कोर्सेस। फोर्टीन को ऑफ रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो आपके टाइम पर कंफर्म कर देते हैं 12 to 1:30 UI UX, TTS 10:30 to 12। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। तो एक हमारा कोर्सेज हो गया, कोर्सेज के अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट शोकेस, और हम यहाँ पर बना सकते हैं जैसे कि प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट्स एंड सक्सेस स्टोरीज। तो अब जैसे एक हमारा ब्लॉग का भी हो सकता है इसके अंदर, यहाँ जाइए और क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से ब्लॉग से पहले इवेंट का और बना लो, इवेंट एंड इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स। हमारी वेबसाइट पर नहीं है बट हम इस तरह का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाला कुछ प्लान कर सकते हैं। ब्लॉग्स एंड रिसोर्सेज, तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी, हमारी जो मेन साइट है उसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह के आपको मिल जाएंगे ऑप्शन, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया। और इसके अंदर जब हम लोग यहाँ आते हैं स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर आपको नेविगेशन मिल जाएगा। तो वेबसाइट जो यूज़र आएगा तो ये सारे ट्रिगर हमारे मेन होंगे। फिर इसके अंदर फिर माइक्रो ट्रिगर्स अवेलेबल होंगे, है ना, इस तरह से। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ब्लॉग वाला सेक्शन जो मैंने डाला है वो यहाँ पर अवेलेबल है अपना इसके अंदर। इवेंट्स वर्कशॉप को जो मैंने डाला है वो यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर, इस तरह से। तो प्रोजेक्ट जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ये बनाना है
इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता होगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेस मेरे क्रिएट होने वाले हैं उसके अंदर, है ना। तो इस तरह से अपना डिफाइन कर लोगे। और क्या दे सकते हैं, अगर कोई ऑनलाइन एडमिशन से रिलेटेड हम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे एडमिशंस, और लास्ट में एक अपना कॉन्टेक्ट्स। तो इस तरह से कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये अपना होम, अबाउट, कोर्सेज। अब इसके क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, जैसे कि भाई ये जो है यूज़र डायरेक्ट यहाँ आ सकता है, इनका आपस में कोई कनेक्टिविटी हम नहीं रखना चाहते, ठीक है, क्योंकि हम तो सीधे मेन की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ से इनके कोई रिलेशन नहीं होंगे, इनको हटाएंगे हम। पूरा हो गया। तो ये पार्ट इससे कनेक्टेड होगा, ये पार्ट भी इससे कनेक्टेड होगा, क्योंकि जब यूज़र यहाँ विजिट करेगा तो वो सीधे सीधे इनसे एसोसिएटेड होगा इस तरह से। क्योंकि मैं अपने होम पेज से इतनी जगह पर कनेक्ट कर सकता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे, ये भी कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया हमारा, और ये भी कनेक्ट हो गया हमारा। और ये अपना डायरेक्ट सीधा सीधा ही कनेक्ट, और इसको भी यहाँ से सीधे ऊपर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद इसकी थोड़ी सी बैलेंसिंग कर लेंगे ताकि हमारा ट्री स्ट्रक्चर जो है वो सही से आए। तो या तो ऊपर वाले को पकड़ के इसके अकॉर्डिंग हट गई, हाँ, इसको पकड़ के आप एडजस्ट कर लो इधर उधर कि कहाँ रखना चाहते हो। 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी परफेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारी साइट का क्या हो गया, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के ऊपर आके यूज़र को इतने सारे ट्रिगर मिल रहे हैं। अब इन ट्रिगर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छी बात है, 14 को तुम्हारी क्लास होती भी नहीं है। हाँ, 13 का मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, उस दिन फुल डे है कि हाफ डे रहेगा। चलो, तो होम से आप यहाँ से कुछ सिनेरियोज निकाल सकते हो कि क्या क्या सिनेरियोज यहाँ से बन सकते हैं अपने, ठीक है। तो हम होम पर आते हैं और
अंदर जैसे कि एक हीरो सेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, थोड़ा जूम कर देते हैं, हीरो सेक्शन जिसमें एक आपका अट्रैक्टिव सा बैनर और एक सीटीए बोले तो कॉल टू एक्शन, ठीक है, वो आपको यहाँ डिफाइन करना रहेगा इसके अंदर। अब सीटीए क्या होगा तो उसके लिए भी आप यहाँ से क्लिक करके बता सकते हो कि हम किस पेज पर लेके जाना चाहते हैं यूज़र को, जैसे कोर्सेज के पेज पे आप लेके जा सकते हो इस तरह से। और क्या इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हाइलाइट्स, ठीक है, हाइलाइट्स में एग्जांपल के तौर पर हमारी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि अभी क्रिएटिव माइंड में बच्चे हमारे विनर रहे, प्लेसमेंट हो सकती है कोई, या फिर कोई स्टूडेंट का बेस्ट वर्क हो सकता है, ठीक है, ये बन जाएगा। और क्या हो सकता है इसके अंदर, फीचर कोर्सेज डाल सकते हो, और इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपना अपकमिंग इवेंट, कोई वर्कशॉप वगैरह है तो उसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, या कोई कंपटीशन अनाउंस कर रहे हैं जैसे कि अपना ऐलान का है, कॉम्पिटिशन्स, और एंड में एक आप कोई कांटेक्ट करने के लिए कुछ डिफाइन कर सकते हो, या फिर एक इंक्वायरी फॉर्म भी हम लोग अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो होम पेज पर यूज़र को ये सारी चीज़ें करने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जैसे अबाउट का पेज है, तो अबाउट के पेज पर फ्रेंचाइजी ओनर का अपना मिशन विजन जो का वो आ जाएगा, जूम कर लेते हैं, मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट, और फैकल्टीज के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या किसी का पर्टिकुलर कोई एक्सपर्टीज है उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंड फैसिलिटीज, और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस किस के साथ है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा अबाउट का पेज होगा इस तरह से। इसी तरह ये हमारा जैसे कोर्सेज का पार्ट है, तो इसमें आप अपने डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि एनिमेशन हो गया, वीएफएक्स हो गया, वो चीज़ आप यहाँ डिफाइन कर लोगे, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, या इसमें हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, एआर वीआर, ग्राफिक डिज़ाइन एंड यूआई यूएक्स, फिल्म मेकिंग, एंड मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। और इसमें आप जैसे अपना वेब वगैरह के लिए डिफाइन कर सकते हो, कोई क्रैश कोर्स अपने पास जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और कोर्सेज हर कोई डालता है, लेकिन कोर्सेज में कंपैरिजन का एक जरूर बनाओ जिससे यूजर को एक राइट कोर्स चूज करने में हेल्प मिले। तो एक जैसे देखते हो ना ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट कंपैरिजन, कि भाई अगर दो सेम कंपनियां मोबाइल बेच रही हैं तो दोनों के उसमें क्या डिफरेंस है, मे बी इन टर्म्स ऑफ रैम में डिफरेंस हो सकता है, डिस्प्ले साइज में डिफरेंस हो सकता है, प्रोसेसर में डिफरेंस हो सकता है, उस तरह से कोर्स कंपैरिजन।
कोई यूज़र चूज़ करा है, लाइक जैसे फिल्म मेकिंग उसने चूज़ किया है और गेमिंग ए आर वी आर चाहिए, तो क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है उनमें, वो पता चल रहा है उसको, ताकि उसको बेस्ट ये पता रहे कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कोर्सेज का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट शोकेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेस्ट स्टूडेंट वर्क जो रहेगा वो फीचर्ड प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो। अब वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, वेब भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। और ऑनलाइन वोटिंग का बना सकते हैं उसके अंदर। तो मान लो कि जैसे स्टूडेंट का अभी ये ऐलान वाला काम होगा एग्जांपल के तौर पर, और वो वर्क अगर लाइव जाता है तो उसमें विजिटर जो है कि वोट कर पाए। ठीक है, उस तरह का फैसिलिटी अगर रहेगा तो हमें ये पता लगेगा किस तरह के वर्क को ज़्यादा लाइक किया जा रहा है ना। जैसे देखते ना कि सोशल मीडिया में वायरल कंटेंट कैसे पता चलता है कि कितने व्यूज़ आए और कितने उसके लाइक और शेयर्स हैं, है ना, उसके बेसिस पर। इसी तरह से हमारा ये प्लेसमेंट वाला पार्ट रहेगा जिसमें आप रिक्रूटर वगैरह के रिगार्डिंग कुछ डाल सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए रिक्रूटर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर। पोजीशन सेम कर लेंगे इसकी भी, और यहाँ से एल्यूमिनाई सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एक न्यू विजिटर होगा उसको यहाँ पर डिसीजन लेने में आसानी होगी देखने के बाद। और क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्लेसमेंट का प्रोसेस। अब जैसे हमें अपने अरीना के रिसेंट के प्लेसमेंट का प्रोसेस पता है कि बच्चा पोर्टफोलियो बनाता है, पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसके पे अप्रूवल होता है, फिर वो फाइनल प्लेसमेंट ड्राइव में जाता है, ABC की ग्रेडिंग होती है उसकी, ए और बी वाले को हम लोग आगे जॉब पर भेजते हैं, इस तरह का प्रोसेस। तो एक रोड मैप क्या है, अगर एक बच्चा कोर्स पूरा करता है उसके बाद वो प्लेसमेंट तक कैसे पहुंचेगा, है ना, तो उसका भी एक अपना फ्लो यहाँ पर प्लेसमेंट प्रोसेस में डाल सकते हो। इवेंट्स एंड वर्कशॉप में अपकमिंग इवेंट, पास्ट इवेंट के ग्लिम्स या हाईलाइट, और वेबिनार सेमिनार के हम रिकॉर्ड सेशन भी डाल सकते हैं। ब्लॉगिंग के अंदर यहाँ आते हैं जैसे इंडस्ट्री इनसाइट्स, लर्निंग टिप्स, अगर कोई है तो वो आप शेयर कर सकते हो। और अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई अपडेट है तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और करियर गाइडेंस, इसी तरह से एडमिशंस इसके प्रोसेस में आएंगे जहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कोर्सेस या कोर्स फी कर देते हैं, कोर्स फीस, एंड अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस है तो फाइनेंसिंग के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे अरीना का HDFC बैंक के साथ होता है। फाइनेंसिंग, स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ है प्रोविज़न तो
अगर कोई स्टूडेंट के जनरल क्वेश्चन है जो सभी लोग पूछते हैं तो FAQs भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो इसमें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो ये आपके FAQs आ जाएंगे इसमें। और लास्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट अस, तो जिसमें एक इंक्वायरी फॉर्म रहेगा, इसमें इंस्टीट्यूट लोकेशन जिस पर आप एक लाइव गूगल मैप वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ डिज़ाइनर हम तो इमेज लेके लगा देंगे, लेकिन जो डेवलपर होगा वो लाइव मैप उसमें इंटीग्रेट करेगा। व्हाट्सएप काफ़ी एक्टिव है आज की डेट में, तो व्हाट्सएप चैट इंटीग्रेशन और सोशल मीडिया के लिंक्स, ठीक है। तो इस तरह से एक आपका ये पूरा सिनेरियो सामने आ गया। तो आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से बनाने के बाद क्लाइंट के साथ उसको शेयर करो, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें हैं। जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करेगा। तो ये हो गए हमारे मेन क्लिकेबल्स, ठीक है। अब जैसे ये सारे बॉक्सेस लुक लाइक सेम ही दिख रहे हैं हमें, कुछ यूनिक तो पता ही नहीं चल रहा हमें इसके अंदर, तो आप इन बॉक्सेस के टाइप को बदल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे मेन पेज हो गया, ये वाले जो हमारे बॉक्सेस होंगे इनको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ट्राई करके देखते हैं क्या बॉक्स का टाइप हम बदल पा रहे हैं कि नहीं। कुछ होता तो है सिस्टम, क्या था, जो क्लिकेबल्स होते हैं उनको हमेशा ना अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, तो सबको सेलेक्ट, यहाँ से आपको कलर मिल जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, जैसे ट्रिगर हो गए सारे के सारे, ठीक है। ये हमारा मेन लैंडिंग पेज हो गया, इसको आप बिल्कुल एक डिफरेंट कलर से दिखा सकते हो कि यूज़र यहाँ आएगा, कौन कौन से उसको ट्रिगर्स मिलेंगे और उस किस पेज पर वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने वाला है। अगर हमने ऐसा कुछ अपना डिफाइन करके रखा हुआ है तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि भाई आप जब ऐप अपने डिज़ाइन कर, ऐप नहीं सॉरी वेबसाइट है, वेबसाइट जब आप डिज़ाइन करोगे तो आपके पास से कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं होगा। नहीं तो होगा कि जैसे मान लो अभी हम सब लोग एक जनरल मीटिंग में बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रहा है लेकिन चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो जब बनेगा तो डेफिनेटली हर एक पेज में से एक आध एलिमेंट आप भूल ही जाओगे लगाने के लिए, फिर बाद में आएगा रिव्यू को, अरे यार ये भूल गए हम लोग लगाना, ये लगाना चाहिए था हमें। तो पहले इस तरह से सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। अब जैसे यहाँ से हमने बात की भी हीरो सेक्शन है जैसे, तो यहाँ से यूज़र कहाँ निकल सकता है क्लिक करने के बाद, है ना। तो भाई हम उसको ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा ट्रेंडिंग कोर्स कौन सा चल रहा है, जैसे कि DCC कोर्स पेज, ठीक है। तो यानी कि अगर यूज़र यहाँ CTA पे क्लिक करेगा तो इस पेज पर विजिट करेगा, वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एक कोर्स का हम लोग पेज बना लेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि मेरे को कुछ एक्शन पॉइंट रखने, जैसे कोई कॉन्टैक्ट है तो यहाँ से यूज़र कहाँ निकलेगा, तो आप उसको बताओगे वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पर यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसी जगह के कलर जहाँ से ये चीज़ें बदल रही हैं आपकी, इनके कलर आप कुछ डिफरेंट रखोगे। कहाँ गए भाई, ये रहा नीचे ही है, ठीक है। तो जहाँ पर खाली रीडेबिलिटी वाला पार्ट है उनको नॉर्मल जाने दीजिए, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कुछ डिसीजन पॉइंट्स हैं उनको आप अलग कलर के निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अब जैसे हमने ये बनाया तो मुझे तो अरीना का मॉडल पता है, तो इसलिए मैंने अरीना का एग्जांपल दिया आपको। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी अरीना की बनाना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले उस तरह के मॉडल को देखो, जैसे कि
कि तुम से कौन किस किस पे काम कर रहे हो? इंडिगो पे कर रहे हो ना तुम? इंडिगो की ऐप पर काम कर रहे हो या वेब पर? INDI, इंडिगो एयरलाइंस, मोबाइल ऐप, साइट मैप। इमेजेस में आप जाओगे, अगर इसका कुछ डाला होगा किसी ने तो मिल सकता है, नहीं तो कुछ मिल जाए तो। जैसे कि देखो ये एक बना हुआ है, ठीक है, कि मेन चीज़ें जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे परफॉर्मेंस, एयरक्राफ्ट, कस्टमर सेंट्रिक, फिर कौन सी चीज़ किससे कनेक्ट कर रही है आपस में, है ना। तो इस तरह के अलग अलग तरीके के माइंड मैप्स जो होते हैं वो बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो तो मेन जो डिसीजन पॉइंट है, फिर उनका चाइल्ड माइक्रो पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ऋषि का दिखाया था। ऋषि के प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इस तरह का ऐप के लिए माइंड मैप दिखाई देगा। इसमें नीचे आते हैं, ये देखो ऐप को यूज़र ओपन करेगा, ऑनबोर्ड होगा, फिर क्या करेगा, लॉगिन। लॉगिन में वो सीधे होम पर जा सकता है। क्रिएट अकाउंट का हम लोग कंडीशन नहीं लगा रहे, तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, लेकिन हम फोर्स नहीं करें पहले लॉगिन करो, ठीक है। हम क्या करें, होम, यहाँ से अपना जो स्नीकर साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकता है, फिर यहाँ से वो एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें अपना इसमें पुट कर सकता है, ठीक है। ऐड एड्रेस का जैसे ऑप्शन नहीं था वो ऐड कर दिया गया उसके अंदर। फिर उसमें क्या है, कन्फर्मेशन है। तो क्या आप नहीं कराना चाह रहे हैं उसको, इस तरह से आप अलग करके हाईलाइट भी करा सकते हो कि हमारा ऐप का लीनियर वे क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रहा है सब। यहाँ से ये इससे के साथ यहाँ पर कनेक्ट है बीच में। तो अगर आपको लगता है कि मेरी ऐप के इन बिटवीन कहीं कोई डिफरेंट सिनेरियो है तो आप इसको डिफाइन करोगे। अब जो ये कलर आपने डिफाइन किए तो इनका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे रखना पड़ेगा कि भाई ये शुरू है, ये एंड है, तो कलर सेम आ गया। पेज कहाँ कहाँ पर है तो उनके कलर कुछ अलग, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। यूज़र एक्शन कहाँ कहाँ पर है तो जो बटन्स हैं, और यूज़र का डिसीजन कहाँ कहाँ पर है तो उसके लिए आपके अलग तरीके के। तो आपके बॉक्सेस के जो टाइप्स हैं वो भी यूनिक होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम फिगर आउट कर पाए कि ये पार्ट किस लिए बनाया गया है, क्या वो कोई क्लिकेबल है या नहीं है। तो जैसे मैंने क्या किया, जब बनाया तो हमने इसको कहा गया, लिखा भी है क्लियरली कि भाई ये एक बटन है, सीटी है, और इससे क्या होगा, वो कोर्स के पेज पर जाएगा या इसको क्लिक करके वो कॉन्टैक्ट के पेज पर पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को डिफाइन करना होता है इसके अंदर। बाकी माइंड मैप के लिए ना बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल होते हैं जहाँ से जाके आप चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ठीक है, यहाँ से एक इंक्वायरी फॉर्म है। तो इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा, डेटा जो है डेटाबेस में आ जाएगा। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई इसके बाद जो यूज़र है वो डेटा यहाँ ला पाएगा। समझ आया ये शेप्स क्यों दी हुई है? तो जहाँ आपको लगता है जिस तरह का मुझे चाहिए वैसा आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर व्हाट्सएप चैट की हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो मुझे कोई कॉल आउट लगाना पड़ेगा इसके अंदर। कॉल आउट देखो जैसे कि ये, ठीक है, चैट विद एक्सपर्ट, है ना। सोशल मीडिया लिंक, तो यूज़र कहाँ जा सकता है, तो वो हम उसको यहाँ से वेब में भेज देंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने इसको यहाँ रखा इस तरह से, जहाँ पर जाके आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर जो भी आप लिखना चाहो अलग अलग बना के डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो क्लियर है ना, एक पॉइंट से हम लोग मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास मल्टीपल है तो आप इस तरह से डिफाइन कर करके रख सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, है ना। मल्टीपल निकाल सकते, जरूरी नहीं कि एक ही निकलेगा वहाँ से। ऐसे ही यहाँ से अगर यूज़र क्लिक करेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा
जाएगा उसके बाद में। तो मैप्स डॉट गूगल पे भी रीडायरेक्ट हो सकता है अगर वो फुल साइज़ मैप देखना चाहता है, और अगर उसका माइक्रो साइज़ में काम चला है तो वो इसी पे ही रहेगा उसके अंदर। तो ये होता है इस तरह से। फिर फर्दर हमारे एक्शंस क्या निकल रहे हैं उसके अंदर, जैसे कोर्स एंड फाइनेंसिंग का है, आपको लगता है इसके बीच में मुझे कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स हो गया, आप इसको जगह बना सकते हो बीच में, फ्लेक्सिबल है ना, कर सकते हैं। और नहीं तो आप जैसे यहाँ जाओगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपका एक बॉक्स उसने बनाया, तो देखो क्या हो रहा है, वो उसी के अंदर मिक्स हो रहा है। तो ऐसा ना हो इसलिए पहले से क्या करेंगे, सेलेक्ट और स्पेस मेंटेन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चीज़ें काम कर जाएंगी इसमें। तो यहाँ पर पहले हमने क्या करता है, एक आपस में इंटरकनेक्टेड रखा था इनको। अब क्या है कि यहाँ आने के बाद यूज़र डायरेक्ट इनमें से किसी पे भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, पहले वाला क्या था कि इसके अंदर ये मिलेगा, इसके अंदर ये मिलेगा, इसके अंदर ये मिलेगा, वो ये मैसेज आ रहा था हमारा, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर। अब ये जो हमारे बॉक्सेस बने हैं, इनकी कनेक्टिविटी को आपको सही करना पड़ेगा। भाई ये क्या है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्टैक्ट के अंदर आके इंक्वायरी फॉर्म के अंदर मुझे ये कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं ना। तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब हटेंगी चीज़ें। और यहाँ से क्लिक करोगे, ये किसका पार्ट है, इसी के पार्ट है ना सब, है ना। इसी तरह से ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। क्लैरिटी रखना है, ये नहीं कि अब ये हमें पता चला कि भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ आने के बाद क्या होगा, या यहाँ आने के बाद क्या होगा, क्लियर। तो फ्लो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। ये तो हमने क्लिक करके ताकि फटाफट से हमारे बटन्स क्रिएट होते जाएं, उसके लिए हमने डिफाइन किया। एक ओके हो गया। आपको लगता है मुझे बीच में और स्पेस वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पूरे को पकड़ के हम लोग मूव कर सकते हैं आगे, यहाँ जाओ, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे ले आओ, फ्लेक्सिबल है, बड़े आराम से काम हो जाता है। इनके सारे कनेक्शंस ऊपर वाले का रहने दो, इनका आपस में कोई मतलब नहीं है, इसको हटाइए और यहाँ से इसको बताइए कि ये इसका पार्ट है, ठीक है, ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, और ये तो ऑलरेडी है इसका पार्ट, नहीं तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं डिफाइन। इसके बाद ये लाइन थोड़ा सा विजुअल अच्छे से क्लियर हो, तो पता चला ना कि एडमिशन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह से डिफाइन कर दोगे। समझ आई बात, क्या डाउट है, क्लियर है ना। ये करना है अपने को। तो इस तरह से आपकी चीज़ें बनेंगी। तो इससे क्या होगा कि आगे का अगर मुझे कुछ लगता है हाउ टू अप्लाई, तो क्या इस पर आप कराना चाहते हो, कोई फॉर्म खोलना चाह रहे हो या कोई और किसी पेज के ऊपर आप रिडायरेक्ट करना चाह रहे हो उसको, तो आप यहाँ पर कर सकते हो चीज़ इस तरह से। तो क्लियर हुआ एग्जाम के अंदर किस तरह से आपने काम करना है। हर एक के ऊपर कोई एक्शन लिखा होना चाहिए कि क्या होगा उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर अगर आपको लगता है माइक्रो सिनेरियो है तो उसको भी आप डिफाइन करोगे। सो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो एक इन्फॉर्मेटिव साइट है, तो इसके अंदर कहीं पे कोई साइन इन साइन अप हमने जिक्र नहीं किया है। अब यही चीज़ मान लो फ्लिपकार्ट होती तो क्या होता है, यहाँ पर कैटेगरीज होती है हमारी, है ना। कैटेगरीज के अंदर फिर हम लोग 2-3 डिफाइन करके ETC करके छोड़ सकते हैं। भाई कैटेगरीज तो मैनी मोर है ना, वहाँ पर कब तक लिखोगे आप, है ना। तो ये बताना पड़ेगा कि ये मेरा जो है बेसिक ग्रॉसरी का कैटेगरी हो गया, ये मेरा अप्लाइंसेस का हो गया, ये मेरा हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए हो गया, जिसको हम लोग मोबाइल फ़ोन या वॉचेस वगैरह में आ जाएगा। आपका मोबाइल एक आपका कैटेगरी हो गया, उसके अंदर फैशंस के लिए कैटेगरी हो गया, उसके अंदर फिर 2 सिनेरियो हैं, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। फिर उसके अंदर और आपकी माइक्रो कैटेगरी निकल के आ रही है कि मेल्स के लिए टी शर्ट, शर्ट्स, जैकेट्स, क्या है ना, टॉप वेयर या बॉटम वेयर, उसके अंदर एक कैटेगरी आएगी इस तरह से। तो जितना रिफाइन करके बनेगा उतना ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बनेगा, और जितना चीज़ों को क्लटर करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो सिंपल है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ कर सकते हो। और अगर आपको
वर्ड आता है। जब मैं पहले पढ़ा था तो फिक्जैम नहीं हुआ करता था, 2022 तक की अगर हम लोग बात करें तो फिक्जैम ऐसे अवेलेबल नहीं था, पेड वाले उसमें आया करता था। तो हम उसमें क्या करते थे फिर, वर्ड के अंदर भी आप ये बना सकते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह जो होते हैं वहाँ भी क्रिएट होते हैं। तो अगर देखो सारी शेप्स यहाँ पर भी अवेलेबल है इसके अंदर। और इस वर्जन मुझे देखना पड़ेगा चार्ट कहाँ से बनते हैं, 3D मॉडल्स, स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये देखो। तो यहाँ पर भी आप चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये ऑल है, हम हायरार्की की बात करें, जैसे वेबसाइट अगर भी बना रहे हैं तो क्या क्या उसके अंदर डिसीजन पॉइंट निकलेंगे, तो उस तरह का आप मॉडल यहाँ से चूज़ करके अपने लिए काम चला सकते हो। तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं इसमें भी, ठीक है। तो वो आप यहाँ बनाते हो। इसका ना ट्रिगर भी आता है, जैसे कहीं अगर मैं मॉडिफाई करना हो चीज़ों को, एक ये देखो, तो आप यहाँ जाके और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जैसे मुझे लगता है इसके बाद में शायद कुछ और भी पॉइंट हो सकता है, तो देखो यहाँ पर क्रिएट हुआ, और पॉइंट हो सकता है, और पॉइंट हो सकता है, देखो अपना बढ़ते जाएंगे, एंटर लगाते जाओगे, चीज़ें लिखते जाओ, ठीक है। फिर आपको लगता है भाई मुझे इसके अंदर कुछ और बनाना पड़ सकता है, या इसकी मुझे कोई फ़ोटो वगैरह लगानी है, तो वो आप कर सकते हो। अब जैसे मुझे लगता है इसके अंदर कुछ हमें बनाने की ज़रूरत है, तो आप उस पर्टिकुलर पे जाके एंटर करोगे, तो उसके अंदर चीज़ें आपकी बनती चली जाएंगी इसके अंदर। तो यहाँ से भी क्रिएट हो जाती हैं सारी चीज़ें। एक टाइम हुआ करता था, अगर हम लोग ईयर 2000 के आसपास की बात करें, तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, वी एस कोड होगा, तो पूरी पूरी वेबसाइट की कोडिंग जो होती थी इसी में होती थी, वर्ड के अंदर। वर्ड से वेबसाइट भी बनती है, पूरी वेबसाइट आप कोड करके, इवन डेटाबेस तो वही आप कनेक्ट करा सकते हो। तो जो हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं ना डेटा एंट्री के लिए, वो डेटा एंट्री के लिए नहीं है एक्चुअल में, लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उसका काम बेसिकली यही होता है, जैसे अगर आप यहाँ जाओगे ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ देखते हो डेटा, डेटा के अंदर देखो यहाँ डेटाबेस होता है सारा, तो एसक्यूएल सर्वर, अब जिसको जो भी सर्वर आता हो चलाना, जिस तरह का डेटाबेस के साथ डील करना आता हो, आप यहाँ पर हर तरह का डेटाबेस हैंडल कर सकते हो, बना सकते हो इसके अंदर। तो एक्सेल बहुत पावरफुल चीज़ है। तो एम एस वर्ड में बनती थी वेबसाइट, एक्सेल में बनते थे डेटाबेसेस, और पूरी डायनामिक वेबसाइट बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। सारी कंडीशन रहती है इसके अंदर। तो कुछ पूछना है इसमें, चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यहाँ से, इसके ये लिंक अवेलेबल है। जैसे माइंड मैप में आप यहाँ जाओगे, आपको लगता है मुझे इस तरह का कोई टेम्पलेट रिक्वायर्ड है या इस तरह का, या फिर नीचे आओगे तो आपको यहाँ से, जैसे एम्पैथी मैप की अगर आप देखोगे, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग की अगर आप टेम्पलेट देखना चाहोगे, तो जैसे आपको इस टेम्पलेट के साथ स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ जाइए, फिक्जैम फ्री है आपका, तो ओपन कर देगा आपको, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से अपना बन के आ जाएगा। बस उसके अंदर आप जाके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस कार्ड पे क्या आप लिखना चाहते हो, भी आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई की है, ठीक है, विजिटर के लिए, तो यहाँ पर आप अपना डिफाइन करो। तो ये टेम्पलेट है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉब्लम डिफिकल्टी विद कस्टमर रिटेंशन, यानी कि ये उस तरह के उसके लिए मॉडल के बना कि भाई एक कोई सर्विस मॉडल है या प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है, जिसमें एक पर्सन आता है, प्रोडक्ट लेके जाता है, लेकिन वो दोबारा लेने नहीं आता है ना, वो चेंज कर देता है, भाई मैं यहाँ से लेता कहीं और से लेता हूँ, तो यूज़र क्यों गया, तो तुम्हारे यहाँ से
से क्यों नहीं ले रहे? मे बी प्राइस बहुत हाई है आपका, मे बी आपकी क्वालिटी सही नहीं है, मे बी आपका जो पर्सन जो आया आपके पास उसकी कनेक्टिविटी आपसे बहुत दूर है ना? भाई जैसे एग्जांपल के लिए आप प्रीत विहार में हो, अभी आपको इस वक्त कोई नीड है किसी प्रोडक्ट को खरीदने की, तो आप नियर बाई से खरीद लोगे। जैसे विजय सेल्स यहाँ अवेलेबल है, रेड लाइट से थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, बट एक्चुअली आप रहते हो शाहदरा की तरफ, तो शाहदरा की तरफ भी तो वहाँ पर उसके वो हैं अलग अलग आउटलेट, तो आप प्रीत विहार स्पेसिफिक थोड़ी ना होगे। तो सिनेरियोज समझ रहे हो, ऐसे सिनेरियोज आइडेंटिफाई किया। सिनेरियो क्या है, किस बेसिस पर रिटेन नहीं हो रही है, क्वालिटी बेस्ड, प्राइस बेस्ड, डिस्टेंस इशू है, या क्या है? ठीक है, या मुझे पेमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। एक पर्सन है जिसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है बट उसका बजट नहीं है लेकिन लेना है। जैसे देखते हो कि आज की डेट में जो यूथ है वो वहाँ जाता है ज़्यादा जहाँ पर ईएमआई वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर आपका बजाज फाइनेंस वगैरह अवेलेबल हो, जाओ एक सिंगल रुपया पे करो प्रोडक्ट उठा के ले आओ और उसकी मंथली ईएमआई वगैरह पे करके आप चीज़ें ले सकते हो। तो इस तरह से तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे क्या है, पुअर कस्टमर सर्विस। एक सिनेरियो ये भी है कि भाई हो सकता है भाई आपको अच्छे से डील ना किया हो, ठीक है, या आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी ना हो, ठीक है। तो रिव्यू रिवर्स द आइडियाज़ क्या है, जैसे कि अगर ये पुअर है तो उसको बेटर करो, लॉन्ग डिलेज इन रिटर्न्स, यहाँ पर क्विक डीआईवाई रिटर्न्स प्रोसेस करो, ठीक है, सेम डे पर। नेवर हैव इनफ एम्प्लॉयज़ टू कीप अप विद डिमांड, हैव जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन स्टाफ। तो जैसे आप देखते हो कि फ्लिपकार्ट कितनी बड़ी कंपनी जो कि पैन इंडिया ऑपरेट हो रही है, अगर आप रिटर्न डालते हो हर मार्केट नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उनका रिटर्न का प्रोसेस होता है, सुबह सुबह 10 बजे तक वो लोग रिटर्न में अपना निकल जाते हैं पिकअप करने के लिए, सामान लो और उसको निकाल देंगे हम लोग, है ना? इस तरह से सिस्टम होता है। तो यानी कि उनकी चेन बहुत बढ़िया बनी हुई है, सप्लाई चेन जिसको लोग बोलते हैं। प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुँचाना हो या एंड यूज़र के यहाँ से पिक करके उसको वापस वेयर हाउस तक पहुँचाना और वेयर हाउस से फिर वो आगे का फर्दर जो चीज़ें होंगी वो पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से कार्ड लिस्टिंग, शॉर्ट लिस्टिंग और यहाँ से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके चीज़ों को फिक्स किया जाता है। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी सारी सिचुएशंस बनाते हैं। तो जैसे ये प्रॉब्लम फाइंड की, ये हमने किया, फिर यहाँ से हम लोग आगे इस स्टेप पर आए, इसके बाद में फिर सोल्यूशन हमने ढूंढा। तो जैसे भी गेट ग्रेट कस्टमर सर्विस देनी, तो पहले टीम को क्या करो, ट्रेन करो, है ना? ट्रेन कस्टमर सर्विस टीम, यहाँ से कल्टिवेट रिलेशनशिप विद शिपिंग कंपनीज टू स्पीड अप रिटर्न्स एंड हायर मोर एम्प्लॉयज़। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक की जर्नी है। अब हमने किसी को प्रॉब्लम तो बता दी लेकिन समाधान नहीं बता रहे, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम का बता क्या फ़ायदा, है ना? क्योंकि आपके काम में ये कमी है, तो सोल्यूशन भी तो बताओगे ना कि इसका समाधान क्या है। तो इस तरह से आपकी जब कोई ऐप वगैरह अगर बना रहे हो, ठीक है, जैसे तुम इंडिगो का बना रहे हो, तो एक तो है कि हम उसको जस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन बना क्यों रहे हैं, उसको रीडिज़ाइनिंग की ज़रूरत क्यों आई? यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कोई तो कमी होगी ना जिसके उसको रीडिज़ाइन के लिए दिया गया है, या हम उसके अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो देखो कोई भी चीज़ बेटर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? भाई आज आपको लगता है ये चीज़ दी बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन हो सकता है कि कभी ना कभी इसके अंदर कोई और बग निकल आए, कोई और पॉसिबिलिटी निकल के आ जाए। तो कोई चीज़ बेटर तब तक है जब तक कोई उससे बेटर चीज़ ना बने, ठीक है। तो बेटर का कोई पैरामीटर नहीं होता कि ये बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है। जब तक कुछ नया उससे अच्छा नहीं है तब तक वो बेस्ट है। भाई अगर देखा जाए आईफोन 14 आया, 15 आया, 16 आया, 16E आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, कल को 17 भी वो लॉन्च करेंगे नेक्स्ट उसमें, है ना? अब जैसे ये नया साल चले तो सितंबर अक्टूबर जनवरी का टाइम होता ही है, तो फिर ये 17 लेकर आ जाएंगे। अभी इन्होंने इसी साल में इन्होंने अपना वो लॉन्च कर दिया, ई लॉन्च कर दिया, है ना? यानी कि कुछ तो पॉसिबिलिटीज ढूंढी जा रही है ना, परफॉर्मेंस वाइज हो, चाहे वो कैमराज वाइज हो, चाहे वो हार्डवेयर वाइज हो, स्टोरेज वाइज हो, ठीक है, या उसके अंदर कुछ नए एआई इंटीग्रेट किए जा रहे हो आपके लिए, उस तरह के। तो मेन इस तरह से आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसे हम इसमें देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमने क्या आइडेंटिफाई की है, ठीक है। तो एफिनिटी मैपिंग में आप यहाँ देखो नोइंग यूजर्स, जैसे इसको ज़रा जूम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, टारगेट ऑडियंस इज बिटवीन 20 to 80 ईयर्स एंड दे आर वर्किंग एंड स्टडिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। 80% यूज़र प्रेफर मोबाइल ऐप्स ओवर वेबसाइट, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल का जो यूज़र बेस है काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली वेबसाइट यूज़र, क्योंकि वेबसाइट
वेबसाइट पर अगर हम लोग जा रहे हैं तो वो जो हमारी डे टू डे ऑफिस टास्क में यूज़ होती है उस तरह की साइट को हम लोग विजिट करते हैं। ठीक है, आप ऑफिस में बैठ के फ्लिपकार्ट या मिंत्रा तो नहीं चलाओगे। ठीक है, आप अपने ऑफिस से रिलेटेड जो आपके वेबसाइट्स हैं उन्हीं को यूज़ करोगे। इसके बाद क्या है, यूज़र के ओपिनियन। यूज़र स्टेटेड दैट दे विश टू हैव वन प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन फाइंड स्नीकर्स ऑफ एवरी कंपनी, यानी कि एक मार्केट प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, विश टू हैव एन ऐप विच प्रोवाइड्स स्नीकर्स ऑन रेंट। तो ये क्या है, ओपिनियन है यूज़र के। फिर यहाँ पर क्या है, मेन यूज़र प्रॉब्लम्स। अब क्या है कि भाई स्नीकर्स आर रेयरली अवेलेबल बिकॉज दे आर ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, या मे बी प्राइस बहुत हाई हो सकते हैं उसके। तो उस तरह की चीज़ें। अब प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर कौन सी ज़्यादा लाइक करे, जैसे एडिडास, नाइकी, कैनवर्स, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्रांड अवेलेबल हैं। मोटिवेशन ऑफ यूज़र्स क्या है कि भाई इट्स ट्रेंडी नाउ डेज, स्टेटस सिंबल है, हाई क्लास फील कराता है। इट्स ऑल्सो इमर्ज एज इन्वेस्टमेंट मोड, क्योंकि आप देखोगे ना स्नीकर्स की आज की डेट में कोई मान के चलो मतलब 1.5-2 लाख, मतलब 15-16 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। बट अच्छे अच्छे अगर आप सेलिब्रिटीज को देखो तो 10-15-20 लाख रुपए के, 30 लाख रुपए कुछ है नहीं, इतने एक्सपेंसिव आते हैं स्नीकर्स। तो उसी के लिए ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके क्या बनाया गया यहाँ पर, ये देखो, गोल्स, मोटिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या है, स्नीकर्स आर समटाइम्स अनअवेलेबल ड्यू टू लिमिटेड स्टॉक, एज ट्रेंड चेंज एवरी डे, सो यूजर कैन नॉट परचेज स्नीकर्स वेरी ऑफन। एक बार ले लिया लिया, ट्रेंड बदल गया। ठीक है, अब 25-30 हज़ार रुपये का एक आम आदमी के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गया ना। समटाइम्स स्नीकर्स आर वे टू एक्सपेंसिव, इट्स हार्ड टू फाइंड शूज विद राइट साइज। ठीक है, पसंद आया, साइज नहीं मिला, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पर उसी के लिए एक मोबाइल ऐप बनी। जब मोबाइल ऐप बनाया तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया। प्रॉब्लम्स क्या आइडेंटिफाई किए, जैसे यूजबिलिटी टेस्टिंग, पेन पॉइंट क्या है भाई, अगर हम लोग इस मॉडल के साथ जा रहे हैं भाई, ये हमें पता चला है भाई 1000 रुपीज़ पर वीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूज़र कैन नॉट फाइंड सेलेक्टिंग साइज एंड रेंटल डेज ऑप्शंस राइट अवे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई यहाँ पर आपने साइजिंग वगैरह का पूरा चार्ट वगैरह बना दिया इसके अंदर। दूसरा पेन पॉइंट क्या है कि भाई यूज़र वर कंफ्यूज दैट हाउ कैन दे चेंज वीक्स ऑन दिस पेज। तो उसके लिए फिर सोल्यूशन यहाँ पर बना दिया गया उसके अंदर कि भाई 1 वीक 2 वीक, जैसे क्वांटिटी लेते हैं तो कितने हफ्ते के लिए लेना चाहिए, मिनिमम कंडीशन है 1 वीक के लिए आपको लेना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग आएंगे, भाई यूज़र डजंट रिमेंबर शूज़ नेम इफ़, सो इट्स हार्ड टू रेंट शूज़ विद यूज़र सीज बट डजंट नो नेम। तो यहाँ पर क्या है, कार्ड के ऊपर नेम और उसका डिटेल्स वगैरह अवेलेबल है। फिर उसका हाई फिडेलिटी इस तरह से बन के तैयार हो रहा है। तो आपको अगर किसी को कंपेयर, क्योंकि ये इसने बिल्कुल खुद का इसका बूट स्ट्रैप था, जब इसने बनाया इस तरह का इंडिया में कोई था ही नहीं कि जो रेंटल पर अवेलेबल कराता हो। अभी कुछ साइट कंपनियां हैं जो आई हैं, इवन अभी एक मार्केट प्लेस भी आपका उसमें आ चुका है स्नीकर्स के अंदर। ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रांड के साथ डील कर रहा है आज की डेट में, शायद मैंने आपकी बैच में बताया भी था उसके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो को बन के तैयार होगा। तो यानी कि स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो उसमें प्रोटोटाइप मोकअप्स जो हम लोग बोलते हैं उसके अंदर अपना स्क्रीनशॉट डालिए, प्रॉब्लम को फाइंड कीजिए। टारगेट ऑडियंस ऑफ स्नीकर्स इज इन इंडिया इज द यंग जनरेशन बट दे कांट अफोर्ड टू बाय अ पेयर ऑफ स्नीकर्स बिकॉज दे आर ओवर प्राइस। ठीक है, तो शौक पूरा करने के लिए एक कंपनी है जो मार्केट में आ रही है और वो अपने स्नीकर्स को रेंट आउट कर रही है कि भाई यूज़र उसको रेंट पर ले सके। जैसे आप देखते हो कि एग्जांपल के तौर पर अभी एक और कंपनी आई थी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है बट काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आप देखते हो जनरली शादियों वगैरह के लिए जब शॉपिंग होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो वेस्ट जाती है क्योंकि उतना हैवी आप फिर किसी और ओकेज़न पे पहन पाओगे, और अगर पहनोगे तो वो रिपीट हो जाएगा। रिपीट होगा तो उसकी से उसमें फ़ोटो में भी और उस फोटो में भी दोनों में सेम ही लग रहे होगे आप। तो उसके लिए भी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं जो रेंट पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, कि आप उनसे लीजिए, अपनी पूरी वेडिंग अपना बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, चेंज करिए, नए उसमें नया चीज़ें ले लो। तो जहाँ 30-35-40 हज़ार के हम लोग अपने लिए टक्सीडो वगैरह बाय करके लेके आ रहे हैं, एक एवरेज बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आप 5-6 हज़ार रुपये अपना शौक पूरा करके वापस करो, फिर अगले में अगला देखेंगे, है ना। तो आज की डेट में आइडिया चाहिए, हर चीज़ सक्सेसफुल हो रही है, जस्ट आइडिया कुछ यूनिक होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। तो जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ आप यूज़र इंटरव्यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, उनको रिकॉर्ड करो, उनके व्यूज़ हैं उनको आप नोट करो कि वो उनके क्या है, मार्केट के ऊपर रिसर्च करो कि भाई मार्केट कितना बड़ा है। जैसे देखो शार्क टैंक में जब कोई पिच देने आता है पर्सन, अपना कोई कंपनी आती है, कोई एंटरप्रेन्योर उसमें आता है, तो वो क्या बताता है जिस फील्ड में वो है। कुछ ऐसे बातें जिनको पता ही नहीं, बस आ गए, ठीक है, तो मार्केटिंग होगी, काम चल गया अपना। कुछ हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। भाई अगर आप किसी फील्ड में आओगे तो आप पहले तो ये पता करोगे ना, आइडेंटिफाई करो मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। भाई अगर हम लोग अरीना का प्रोजेक्ट अगर बनाएंगे तो हमें पता होगा ना अरीना का जो सबसे टफ कॉम्पिटिटर है मैक है। बट देखा जाए तो दोनों आते तो पेरेंट कंपनी एक ही है ना दोनों की, बट बेसिक कंपटीशन है आपस में, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम किसी डोमेन में एंटर होते हैं हमें उसका मार्केट साइज पता होना बहुत ज़रूरी है। भाई तभी तो आप फंडिंग उठाओगे, एक्सपेंशन करोगे अपने बिजनेस का, नहीं तो किस बेसिस पे करोगे। तो इसी तरह से 2.60 बिलियन द रेवेन्यू इन द स्नीकर सेगमेंट इन इंडिया अमाउंट्स इन 2022, क्योंकि 2022 में ना, तो 2022 की रिसर्च लगी हुई है इसके अंदर। तो ऐसे जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको भी इस तरह से आइडेंटिफाई करने होते हैं फैक्ट्स। इसी तरह से ग्रोथ रेट क्या है पर ईयर के हिसाब से, तो वो आप यहाँ देख सकते हो। द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ एनुअली बाय 11.58% अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिका। ये एक वेबसाइट है जो आपको स्टैटिक्स निकाल के देती है, ठीक है। तो ये ऐसी फर्जी कुछ भी नहीं लगा सकते आप, आपको ढूंढ के रियल चीज़ें यहाँ पर पुट करनी है, नहीं कुछ भी वेग लिख दिया अपना यहाँ से, ऐसे ऐसे नहीं। तो जब बिल्कुल कोई बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट बनाओगे तो इस तरह से चलेगा, एकदम स्क्रैच से सारी चीज़ें। तो अभी तो तुम लोग रेप्लिका जैसी चीज़ों पे काम कर रहे हो, एक बिल्कुल एक आपने ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में रिसर्च आपकी बहुत अच्छी चाहिए। जैसे एक है ना ओला ओवर की कंपनी है जैसे, तो एक बिहार में एक बंदा है जिसने ओला ओवर जैसी अपनी खुद की सर्विस स्टार्ट की, और उसने शार्क टैंक के अंदर आके बहुत अच्छी फंडिंग भी लेके गया बंदा। तो उसने क्या ऑफर निकाला है, वैसे तो शायद ऐसा रेयर ही होगा, बट उसने बोला कि अगर हमारी टैक्सी सर्विस की वजह से आपकी ट्रेन मिस होती है, आपकी फ्लाइट मिस होती है, तो उसका टिकट हम देंगे। अब ऐसे में क्या होगा, भाई ओला ओवर तो ऐसे कोई गारंटी दे नहीं रहा, भाई कुछ भी हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, टाइम लग सकता है, हो सकता है कि जिस टैक्सी में आप ट्रैवल करो उसमें रिपेयरेबल किट ही ना हो, स्टेपनी उस वक्त आपकी रिपेयर ना हो सकता है सिचुएशन। बट उस कंपनी ने इतना बढ़िया अपने आप को एडवर्टाइज किया और ज़बरदस्त हिट हो गया वो, उस जगह से ओला ओवर ही गायब कर दिया उसने अपने यहाँ से, लोकेलिटी से खत्म, ठीक है। अब उसका सिस्टम क्या है, इतना बढ़िया सिस्टम है, उन्होंने आस पड़ोस के जितने भी लोकल कैब ड्राइवर थे सबको आपस में कनेक्ट किया। मान लो तुम्हारा ब्रेक डाउन हो गया तो तुम सीधे इन्फॉर्म करो, नियर बाई जो बंदा अवेलेबल होगा वो तुम्हारी ऐप में दिख रहा होगा, जैसे ओला ओवर में दिख रहा होता है ना, बस आप सीधे उसको, मैं अगर कैब ड्राइवर हूँ तो मैं नियर बाई को वाले को कॉन्टैक्ट करके उसको राइट ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपकी जर्नी इससे कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है। फिर उस केस में पेमेंट का क्या सिस्टम, वो भी बहुत रिफाइन सिस्टम है, जितने किलोमीटर तक ए ड्राइवर गया उतने किलोमीटर के पर किलोमीटर हिसाब से उसको मिल जाएगा, उसके बाद आगे जो कंटिन्यू करेगा वो फर्दर अमाउंट उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो किसी को लफड़ा भी नहीं कि भाई आप जैसे देखते हो दिल्ली में डीटीसी बस खराब हो जाती है, तो आपने टिकट के पैसे दे दिए, तो आपको ना देखते 10 बसें आपके सामने से निकल जाती, तब जाके कोई एक बस वाला होता है जो आपको बैठा रहा होता है जिसकी खाली होगी, लेकिन जाने दो अपना चलो आगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर खासकर। तो कुछ क्लियरिटी मिला। एक चीज़ ध्यान रखना, कंप्यूटर में डायरेक्ट प्रोटोटाइप करने से पहले पेपर प्रोटोटाइप पर ज़रूर काम करना। पेपर प्रोटोटाइप क्या होगा, आपको कंप्यूटर में काम करने से टाइम बचाएगा, ठीक है। आपको 10 आइडियाज़ अगर आ रहे हैं तो फटाफट से आप पेपर पेन लेके ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम स्केल से एग्जैक्ट आपने बॉक्स बनाने हैं, ये तो मेरी चॉइस है ना, मुझे क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे बनाना क्या है बेसिकली कहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखो ये कार्ड वगैरह सारी चीज़ें, आइकन्स वगैरह सब इसमें बने हुए हैं। तो कंपनियाँ पेपर प्रोटोटाइप भी देखती हैं कि आपको पेपर प्रोटोटाइपिंग करना आता है कि नहीं आता, नहीं तो पता चला आप बोलो जाके भी नहीं मैं तो फिग्मा या एक्सडी में ही कर सकता हूँ, उसके अलावा मुझसे नहीं होगा काम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आप यूआई यूएक्स पर्सन हो, कॉर्नर में बैठो कहीं भी जाओ, अपना आइडिया स्क्रैच करना स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद लाके आप उसको इस तरह से लो फिडेलिटी में डाल सकते हैं। इसका लो फिडेलिटी ये इस तरह का होगा। फिर जब लो वाला आपका अप्रूव हो जाए, फाइनल हो जाए, उसके अंदर सारी क्लियरिटी मिल जाए, फिर हाई फिडेलिटी में मूव करता है। फिर जब पूरा हो जाए सब कुछ, फिर फाइनल आपका ऐप आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है एक प्रोजेक्ट बनाने का। तो ये एक प्रोजेक्ट की पूरी जर्नी है। तो अपने फिग्मा
फिग्मा पढ़ लिया पूरा, फिग्जैम का बेसिक आपने समझ लिया किस तरह से काम हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से अब आप जो भी टॉपिक चूज करेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ आपने रिसर्च करनी है, परसोना बनेंगे, पेन पॉइंट्स, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, सोल्यूशंस क्या है, और उसके बेसिस पर आपका काम होगा। तो आपको याद होगा बीच में शायद कोई क्लास गई थी जहाँ मैंने आपको जीपीटी के ऊपर पर्सोनास जनरेट करना बताया था ना, चैट जीपीटी में पर्सोना कैसे बनते हैं। तो आप अपना टॉपिक लेके वहाँ जाओ और वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें अपनी करते जाइए, जैसे मैंने करके दिखाया था। इवन मैंने आपको कलर स्कीम तक जनरेट करना सिखाया था कि उससे आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कैसे बनाओगे, कलर स्कीम कैसे जनरेट करोगे, टाइपोग्राफी कैसे जनरेट करोगे, सब चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। तो इसके में कमी क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ के प्रोजेक्ट आया और ये खत्म हो गया। अब यूआई यूएक्स के पॉइंट से तो यहाँ तक अच्छा है, हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद की जर्नी क्या, अगर मान लो वेब डिजाइनर या डेवलपर इस पर काम कर रहा है तो वो कैसे करेगा। तो कहीं तो ना तो फॉन्ट साइज लिखा हुआ है ना, ना ही कोई फॉन्ट फैमिली का जिक्र है, तो वो पार्ट भी आपको करके देना होगा, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना कि मटेरियल की हमने कहीं किट ओपन करी होगी इसमें कभी, तो ये भी आपको जनरेट करके देना होता है, ठीक है। कि भाई हमारा कौन सा फॉन्ट लग रहा है लार्ज के लिए, मीडियम के लिए, स्मॉल के लिए, है ना। यहाँ से हेडलाइन अगर लार्ज बना रहे हैं, मीडियम बना रहे हैं, ठीक है, या टेक्स्ट वगैरह अगर हम लोग कोई लिख रहे हैं तो क्या क्या साइजेस आपके जाएंगे, ताकि वेब डिज़ाइनर और डेवलपर या मोबाइल ऐप डिज़ाइनर डेवलपर जो काम कर रहा है वो एग्जैक्ट वही बनाए जो आपने बनाया है। एग्जाम्पन पे काम नहीं होगा कि पता चला ठीक है 14-15 के आसपास लगा देते हैं, फिर आप बोलोगे जी ये तो था ही नहीं उसके अंदर, तुमने गलत कर दिया उसके अंदर। तो ये पार्ट आपको देना पड़ेगा। दूसरा कलर्स या शेड्स जो है वो आपको पूरी जनरेट करके देने पड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर आपकी थीम क्या क्या है उसमें वो आपको बना के देना, जैसे डार्क और लाइट हम लोग सीख चुके हैं, तो उसके अंदर क्या, क्योंकि देखो ध्यान रखना प्योर ब्लैक कलर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी आपने देखो ऐप आपका नाइट मोड में जाता है तो डार्क ग्रे होता है, क्योंकि प्योर ब्लैक भी चुभेगा आपको, तो ग्रेश रखा जाता है, उसका लाइट इमिट नहीं करता फिर वो डिस्प्ले से, ठीक है। तो इस तरह से आपका लाइट थीम पर किस तरह से होगा, डार्क थीम पर किस तरह से आपके कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, वो चीज़ आपको डालनी पड़ेगी इसमें। तो एक ईशान नाम से स्टूडेंट था, उसने काफ़ी अच्छे से बनाया था, मैं देख लेता हूँ अगर उसने वो प्रोजेक्ट हटाया नहीं होगा। इसने वो हटा दिया, एक प्रोजेक्ट था इसका जो हमने बनवाया था जिसके बेसिस की जॉब लगी थी, उसका नाम था BSES यमुना, यमुना या राजधानी दोनों में से कोई एक था, उसी का पूरा प्रोजेक्ट था। बेकरी का पड़ा हुआ है, SBI का पड़ा हुआ है, शायद इसने डाला होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। दिखा सारे डायग्राम, ये देखो आगे कलर, हाई फिdelity UI डिज़ाइन में कलर्स पैलेट, टाइप फेस कौन से यूज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ें उसने बताई कितना कितना गैप पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, ताकि जब कोई डिज़ाइनर उसको बना रहा हो तो उसको पता होगा बटन की हाइट टोटल कितनी जाएगी, यहाँ पर गैप कितना रहेगा इनके बीच में, इसका आइकन का साइज़ कितना होगा, यहाँ गैप कितना होगा, लेफ्ट में गैप कितना होगा, है ना, इस तरह से। तो इसने इस चीज़ पे काम किया, टाइपोग्राफी भी इसने यहाँ पर डिस्क्लोज की है, ठीक है, और कलर पैलेट। तो इस तरह से काम होना है। तो अब तुम उस लेवल पर हो कि अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो
तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से वो आपको रिपीट दूंगा उसका, जैसे जीपीटी की हेल्प से अगर आप कुछ अपने लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहे हो, या फिर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक कोई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपको एक टेस्ट पेपर दिखाऊंगा कि किस तरह के असाइनमेंट आपको मिल सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी चीज़ों को लेकर। प्रोटोटाइप फिग्मा के बड़े ट्रिकी हैं, जितनी बार ट्राई करोगे कुछ नया सीखोगे, ठीक है, क्योंकि एक्सडी एक कंपोनेंट पर या एक एलिमेंट के ऊपर मल्टी प्रोटोटाइपिंग नहीं देता है आपको, लेकिन फिग्मा आपको अलाउ करता है। जैसे हम लोग कंडीशनल देखते हैं ना, तो उसमें जैसे सेट वेरिएबल भी करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप उसमें कंडीशनल भी लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तो फिग्मा की ये काफ़ी ट्रिकी है चीज़ें। तो चीज़ें करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उनको देखो, अगर कोई डाउट क्वेरी अगर आपको जनरेट होती तो बताइएगा मेरे को, डिस्कस करेंगे। वेब ऐप्स और मोबाइल ऐप्स में क्या डिफरेंस होता है? जैसे अगर कोई मोबाइल ऐप बनाया था कोई हाँ, और एक वेब ऐप बनाना चाहता है वेब तो ऐप को नहीं, सबसे पहला जो डिफरेंस आता है टेक्निकली, वेब ऐप नॉन इंस्टॉलेबल होते हैं, ब्राउज़र में ही एक्सप्लोर होते हैं। अगर आप कोई ऐप बनाते हो तो उसको पर्टिकुलर आपको ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके काम करना होता है। और वेब ऐप कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, उनकी कॉस्ट कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। मोबाइल ऐप काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे आप मान के चलो एक एंड्रॉयड ऐप की जो, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से ऐप की बात करूँ तो 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है एंड्रॉयड का ऐप। उसी तरह से iOS की जब लोग बात करते हैं तो 3-4 लाख रुपए से शुरुआत होती है, और फिर उसके बाद जितना कॉम्प्लेक्स है वो एप्लीकेशन उसके ऊपर जाता है चीज़ें। अब किसी किसी में आपको सस्ता भी मिल सकता है। जैसे मान लो कि मैंने कोई ट्रैवल बुकिंग का ऐप बनाया, मेरे पास कोई दूसरा क्लाइंट आता है, उसको भी ट्रैवल बुकिंग का चाहिए, तो बैकएंड तो पूरा वही चल जाएगा ना, बस मुझे क्या करना होगा, चीज़ें को बदलना होगा, उसका विजुअल चेंज करना होगा। तो उस केस में कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन अगर मेरे पास दूसरा बंदा आता है लेकिन जिसकी बिल्कुल एकदम यूनिक कुछ डिमांड्स है, उस केस में फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी उसकी, है ना। तो यानी कि जो कॉस्ट जो डिसाइड होती है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने फीचर की हम डिमांड कर रहे हैं, उसके बेस। जैसे होता है ना कि आप मार्केट में अगर आपको कोई टकराता है, भाई मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो आप बोलते हो जी भाई 20 से 25 हज़ार रुपये बन जाएगी। अब वो ये सोचेगा कि मैं दुनिया जहान की सारी टेक्नोलॉजी इस पर लगवा लूँ लेकिन 25 हज़ार रुपये पे करूँगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। 25 हज़ार रुपये से जस्ट उसका एंट्री है। अब उसमें कंडीशन आ जाएगी भाई तुम्हारे SKUs कितने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आप उसमें लिस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ चाहते हो, भाई आपको ट्रैकिंग सिस्टम लगाना है, ट्रैकिंग सिस्टम की अलग पेमेंट आ गई उसके अंदर। या जैसे कोई प्रोडक्ट मान लो किसी ने खरीदा, तो उसका नोटिफिकेशन डिलीवरी पार्टनर के पास चला जाए कि भाई ऐसे ऐसे एक मान लो कि निकिता नाम से कोई पर्सन है, उनका एक सेलर अकाउंट बना हुआ है, उनका कोई प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया है, तो वो उनके वेयर हाउस से हो सकता है या फिर उनके घर से पिक हो सकता है, कहाँ से वो पिक होगा। तो कोरियर कंपनी को भी ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाता है एक ऑर्डर प्लेस होने पर। तभी तो वैन लेके घूमते रहते हैं इधर से उधर, कहाँ से पिक होगा, पिकिंग की अलग चेन होती है, ठीक है, डिलीवर करने वालों की अलग चेन होती है, सबके अलग अलग सिस्टम होता है। तो जब हम लोग घड़ियों का बिजनेस करते थे ऑनलाइन, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये मान के चलो 3 से 4 टेम्पो खड़े रहते थे। तो एक दिन में बहुत सारी घड़ियाँ, तकरीबन मान के चलो कि हज़ारों घड़ियों से ऊपर हम लोग डिलीवर किया करते थे, इतना आता है, ठीक है। लेकिन फिर घड़ी का बूम मार्केट से ख़त्म हुआ, 2017 के आसपास की बात है, हाँ मई 2017 डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो जब नोटबंदी हुई थी ना, तो हमने बंद कर दिया था काम। तो उसमें इतना मार्जिन होता था, ये सोचो चाइना से सीधे लो, ठीक है, 1,500 रुपये का पूरा असेंबलिंग मिला के तो एक प्रोडक्ट बनता है, और 1,000 रुपये में लोग हंस के खरीदते हैं उसको। ये क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी चीज़ों की। और 150 रुपये सोचो कि सैलरी भी निकाल लिया करते थे लोगों की। जो हमने ऐसा ही रूम था, एक हमारा ऐसा वेयर हाउस था अपना, जहाँ पे सारा बन बन के ऑर्डर लगता था, और यहाँ पर इस रूम में इस वॉल के फेसिंग की तरफ करके 8-10 बंदे घड़ियाँ बनाते रहते थे बैठ के असेंबलिंग। ऐसा अब रिटर्न भी आते थे कि जैसे रिटर्न मान लो महीने में अगर 10 आ गए, कुछ भी खर्चा नहीं है, रिपेयर करने वाले घर में बैठे बंदे रिपेयर कराओ पैसा। तो ऐसा था। तो उस बिजनेस ने हमें महीने का करोड़ों रुपए का टर्नओवर दिया, मतलब
तो 2-3 करोड़ की घड़ियाँ बिकना कोई बड़ी बात नहीं।